ड्रामा के स्टार्ट में हम लिंसू को देखते हैं जो बड़े ध्यान से लैम्प को देख रही होती है और कहती है कि इन लैम्प्स की वजह से मुझे लगभग 6 जनरेशन पार करने पड़े और मैं हर बार इन्हीं लैम्प को देख रही हूँ। पता चलता है कि लिंसू ने 6 बार जन्म लिया है, मीन्स रिबॉर्न हुई है, बट वो यू सॉन्ग के टॉर्चर से नहीं बच पाई है। हर बार वो उसे पकड़ता था, उसके साथ जबरदस्ती करता था, स्नेक से भरे रूम में छोड़ देता था और बाकी जो लड़कियों को पकड़ता था ना, उसकी खाल से वो लैंप्स बनाता था। वो चिल्लाती रहती, रोती रहती है। पर मेन्यू आ जाती है। मेन्यू बहुत डरी हुई होती है। लिंसू कहती है कि क्यों फिर से यू सॉन्ग आ गया क्या मेरे पेरेंट्स और ब्रदर को मारने के लिए। यू सॉन्ग पीछे ही खड़ा होता है और मेन्यू को मार देता है। कहता है कि तुम जितना भी रिफ्यूज करोगी ना शादी से, उतना मैं तुम्हारे पास आता जाऊंगा। तुम्हारे ब्रदर, फादर, सिस्टर, मैंने सबको ही मार दिया है क्योंकि वो सब सुनते ही नहीं है मेरी। मैंने कहा था कि मेरे कंट्रोल में रहो, लेकिन वो कंट्रोल में रहना जानते ही नहीं। यहाँ पर लिंसू हंसने लगती है। तब यू सॉन्ग कहता है कि वाह, तुमने तो आज खुश कर दिया मुझे। स्माइल कर रही हो क्या, मेरी बात से को मान गई हो क्या। लेकिन इतनी ही देर में लिंसू चाकू जो उसके हाथ में होता है ना, अपने मार लेती है खुद ही। कहती है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं अपनी डेस्टिनी को जरूर चेंज करूंगी और मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। वो नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके ब्रेसलेट पर फिर से एक क्रैक लगता है, मीन्स 6 क्रैक लग चुके थे। अभी वो फिर से रिबॉर्न हो गई थी और उसके ब्रेसलेट पर अब वो 7वां क्रैक था। जैसे ही आँख खोलती है तो वो सोचती है कि कहीं फिर से यू सॉन्ग तो नहीं खड़ा है। मन में सोचती है अगर मैंने इस बार उस यू सॉन्ग को नहीं मारा ना, तो मैं हर बार तो रिबॉर्न नहीं हो पाऊंगी। मुझे इस बार अपने फेट से बचना ही पड़ेगा। मेन्यू आती है तो कहती है बताओ ना आज कौन सा दिन है। कहती है आज 8 मार्च है। कहती है ठीक है, प्लीज मेरे लिए इंक ग्राइंड करो। इंक ग्राइंड करते हैं वहां पर वो सबसे पहले लेटर लिखती है कि मुझे अपनी फैमिली को बचाना है और वो लेटर लिखती है सेन हुआटिंग को। सेन हुआटिंग को वैसे लिन फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी चीजें फेमस थी कि वो बहुत ही बेकार बिहेवियर के हैं, लोगों के आसानी से सुनते नहीं है। मेन्यू कहती है कि आप प्लीज रेजिडेंस के खिलाफ तो मत जाइए ना। कहती है नहीं जाओ, मुझे अपनी फैमिली को बचाना ही पड़ेगा। वो इधर उधर घूम रही होती है क्योंकि आज ही का दिन था जब यू सॉन्ग लिन फैमिली के ऊपर आरोप लगाएगा। लिंसू कहती है कि आखिर पता नहीं कब आएगी मेन्यू, और अभी मेन्यू तो नहीं आई होती है लेकिन यू सॉन्ग सामने से आ गया होता है। कहता है फाइनली दोबारा मुलाकात हो गई ना, तुमसे शादी करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो थप्पड़ मारने चलते हैं तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को सूंघने लगता है। कहता है तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी लिंसू के फादर आ जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर क्या करने आए हो। पर अरे यू सॉन्ग कहता है कि इंपीरियल चांसलर लिन क्विंगहांग, आपको करप्ट घोषित किया जाता है कि आपने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं वो, और आपके साथ पूरी फैमिली को यहाँ पर मार दिया जाएगा। वो यू सॉन्ग पूरे टाइम बस उस हैंकी को सूंघा करता है जो कि लिंसू की होती है। लिंसू सोचती है कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। पिछली बार मेरे फादर मदर को इसने अपने हाथों से मारा था, क्या सच में आज सेन हुआटंग मुझे बचाने आएंगे। मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा पाऊंगी क्या, डेस्टिनी चेंज कर पाऊंगी। वो उसके ऊपर हाथ रख देता है। कहते हैं कि अब तुम बताओ तुम क्या करोगी, चलो ना मेरे साथ, मुझसे शादी कर लो। कहती कभी नहीं। वो कहता है चलना तो पड़ेगा, कोई भी नहीं रोक सकता, और एक तीर आकर उसके बीच से निकल जाती है। पहली बार जो है लिंसू ने सेन हुआटेंग को देखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो मिनिस्टर है तो बहुत ज्यादा एज के होंगे, क्या पता बूढ़े हों। बट इतने यंग मिनिस्टर को देखकर तो वो भी बस देखती ही रह जाती है। कहती वाह, ये तो बहुत हैंडसम है। जैसे हुआटेंग आगे बढ़ता है तो वो बस देखती ही रहती, उसकी नजरें ही नहीं हटती। यू सॉन्ग कहता है कि हुआटेंग यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। कहती है कि थैंक गॉड आप सही टाइम पर आए, वरना ये हम लोगों को मार देते। यू सॉन्ग कहते हैं कि ठीक है, सारी लिन फैमिली को बाहर लेकर आओ, अब तो मैं जो है सेन हुआटेंग के सामने ही सबको मारूंगा। पर हुआटेंग कहता है कि देखो, रही लिंसू की बात, वो तो मेरे साथ जाएगी, उसे तुम नहीं ले जा सकते हो क्योंकि लेटर में उसने हर एक चीज पढ़ ली थी। अब यू सॉन्ग के पास कोई रास्ता बचता नहीं है क्योंकि एक मंत्री से बहस करना बहुत भारी पड़ सकता था। ऊपर से राजा के फेवरेट हुआटेंग थे। कहते हैं कि लिंसू को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और तुम किसी भी फैमिली मेंबर को हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि उनको भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। कहती है लेकिन कहाँ। वो देखते किनारे से जा रहे होते हैं लेकिन इतना यकीन होता है कि हुआटेंग उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यू सॉन्ग का दिमाग घूम गया होता है कि इतनी आसानी से लिंसू को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तब भी पीछा करूंगा, अभी के लिए जाओ यहाँ से। और फिर से वो हैंकी सूंघने लगता है। इधर हम देखते हैं कि रास्ते से जो है लिंसू और सेन हुआटेंग जा रही होती है तो वो देख रही होती है। कहती है माफ करिएगा कि मैंने आपको इतना परेशान किया।
कहता है कि अच्छा ये बताओ वो किस टाइप का ऑफिसर है जो तुम्हारे घर पर रेड डालने आ गया। कहती है कि वही तो मुझे पता नहीं है, बस वो मुझसे शादी करना चाहता है। सैन हुआटेंग कहता है डरती नहीं हो कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा अगर झूठ बोलोगी। कहती है मेरी बस आप एक होप है, मैं गिव अप नहीं करना चाहती थी। कैसे पता चला कि मैं आ जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। कहती है मुझे सपना आया था, सपने में मैंने देखा था कि मेरी फैमिली और मुझे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। कहते हैं वाह झूठ बहुत बोल लेती है, मैंने तो तुम्हें कमजोर समझा था लेकिन तुम इतनी कमजोर हो नहीं। आज के बाद से मेरे से जरा दूर रहना, तुम्हारे तक खबर पहुंचा दी जाएगी। तुम्हारी फैमिली कैसी है। चेन हुआटेंग सबसे पहले लिंसू को मेड बना देता है कि ये घर के सारे काम करेगी, अगर ये डिसिप्लिन फॉलो ना करे ना तो उसे अच्छे से डिसिप्लिन सिखाना। नैनी लेकर उसको आगे की तरफ जा रही होती है और हर एक चीज बता रही होती है कि यहाँ पर एक भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सेन हुआटेंग की एक चाल होती है कि अगर वो इस महल में रहेगी तो कभी भी उस यू सॉन्ग की नजर लिंसू पर नहीं पड़ पाएगी और इसी के जरिए उसे बचाया जा सकता है। वैसे भी ये लड़की इतनी सिंपल नहीं दिखती है, इस पर नजर रखो। वो साफ सफाई कर रही होती है और पूरे टाइम मिनियो से बातें भी कर रही होती है। कहती है कि यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा। तभी सामने देखती है कि वहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। कहती है ये क्या है। आंट आकर बताती है कि इस लड़की ने धोखाधड़ी करने की कोशिश की थी, बातें बहुत ज्यादा करती थी और इधर की बातें उधर भी करती थी, इसी वजह से मास्टर ने इसे जान से मार दिया। तो इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मेन्यू कहती है कि अरे नहीं, मैंने तो सोचा था कि जो है सन हुआटेंग अच्छा होगा लेकिन उसने ये क्या कर दिया। अब तो मुझे डर लगने लगा। डर तो अब जो है लिंसो को भी लगने लगा था कि हुआटेंग इतना मामूली इंसान तो नहीं है, मुझे अब संभल संभल कर कदम रखना पड़ेगा। वो चुपचाप खड़ी होती है और जाती है, कपड़े रखने लगती है। यहाँ पर मेन्यू कहती है कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। कहती है नहीं, मैं एक भी मिस्टेक नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर एक दासी आती है जो लिंसू की ड्रिंक में कुछ मिला देती है। कहती है कि लिंसू ये मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाई है, पी लो। पीकर कप उसे दे देती है, कहती जाओ यहाँ से। तभी सामने से सेन हुआटेंग आ जाता है। कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती कुछ नहीं, बस कपड़े रख रही थी। कहता है ठीक है चलो मेरे कपड़े चेंज करो। वो कपड़े चेंज करने लगती है लेकिन जैसे ही सामने जाती है ना तो यहाँ पर सेन हुआटेंग की सांसें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी। हुआटेंग कहते हैं तुम तो काफी स्किल्ड लग रही हो कपड़े उतारने में। कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। सामने खड़ी हो जाती है और जैसे ही बॉडी देखती है लिंसू तो देखती रह जाती है। कहती माफ करिएगा। कहते हैं क्या हुआ, इतना शर्मा क्यों रही। पीछे से वो दासी देख रही होती। कहती मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने आपकी ड्रिंक में जो है ड्रग मिला दिया था ताकि आप दोनों करीब आ जाओ, लेकिन इस करीबी से मेरा ही फायदा होगा क्योंकि मुझे किसी ने ऑर्डर दिया है। लिंसू कहती है मुझे इस दासी के इंटेंशन कुछ सही नहीं लग रहे हैं। वो जाके हुआटेंग को नहलाने लगती है लेकिन तुरंत ही हाथ पकड़ लेती है हुआटेंग का। हुआटेंग सोचता है ये इसको क्या हुआ। धीरे धीरे उसके करीब जाती है और पानी के अंदर उसको खींच लेते हैं। कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहते क्यों, मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम काफी अच्छी हो, अपने रूल्स रेगुलेशन हर चीज को फॉलो करती हो, कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठा सके, लेकिन आज यहाँ पर ऐसी बातें क्यों। क्या तुम्हें अपनी रेपुटेशन का डर नहीं लग रहा है क्या। कहती है नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। कहते क्या हुआ है तुम्हें। कहती पता नहीं, जब से ड्रिंक पिया है ना मुझे एकदम अजीब सा लग रहा है। वहां पर सैनी से कहता है मेडिसिन लेकर आओ। उसका पसीना अभी भी निकल रहा होता है। देखो मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही जाने लगते तो वो उसको अपने पास खींच लेते। कहते इतनी भी जल्दी क्या है, डॉक्टर को तो आ जाने दो। और उसको फिर से अपने पास खींचते हैं। कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मेरे होश भी ठीक है, इसी वजह से मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे यहाँ से जाने दो, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिंसू को यो सॉन्ग की वो बातें सताने लगती है। ये मन में सोचती है यही मौका है, सेन हुआटेंग के साथ जुड़ जाती हूँ, आखिर उस यो सॉन्ग से छुट्टी मिल जाएगी। वो उसे किस करने लगती है। किस करते ही सेन हुआटेंग बस उसे देखता रहता है। ये मुझे माफ कर दीजिए और आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे दीजिए। कहते भागो यहाँ से, अभी के अभी भागो। वो वहां से चली जाती है। सेन हुआटेंग कहता है कि मिस तो काफी थॉटफुल लग रही हैं, इसी वजह से आगे जब भी आए ना तो इसके ऊपर नजर रखो। इंटरेस्टिंग बात है, काफी ब्रेव भी है कि वो यहाँ तक आ गई है। उसकी हिम्मत तो देखो। जो यो सॉन्ग के फादर थे उसे डांट रहे थे कि आखिर तुम्हें ईलिन फैमिली में उन लोगों को पकड़ने की जाने की क्या जरूरत थी। कहते हैं कि मैं तो बस आधे रास्ते तक गया था लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां पर सेन हुआटेंग आ जाएगा। कहते हैं ठीक है, कुछ दिनों तक रूम के अंदर रहो, बाहर नहीं जाओगे वरना और ट्रबल क्रिएट हो जाएगी। कहते हैं कि कुछ पता चला लिंसू के बारे में। कहते हैं कि नहीं, लिंसू के बारे में नहीं पता चला क्योंकि जो थिएटरी है सेन हुआटेंग के वहां पर घुसना थोड़ा सा आसान बात नहीं है। हैंकी सूंघता है। कहता है देखूं तो कब तक बचेगी, मैं तो उसके पीछे जिंदगी भर लगा रहूंगा जब तक वो नहीं मर जाती या तो मैं नहीं मर जाता।
इधर हम देखते हैं कि लिंसू सोचती है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन तब भी मुझे काम तो करना पड़ेगा और सबसे पहले मैं अपनी मदर से मिलने के लिए जाऊंगी। उसकी मदर भी काम कर रही होती है, लेकिन दासी जाते ही वहां पर लिंसू की माँ को नीचे गिरा देती है। कहती तुम जैसी लड़की को देखती हो ना तो बहुत गुस्सा आती है। वैसे लिन फैमिली को निकाल दिया गया है तो तुम्हारा कोई भी स्टेटस नहीं है। उसकी माँ के हाथ पर अपना पैर रगड़ने लगती है। तभी लिंसू आ जाती है। कहती है अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास जो यहाँ पर आ गई हो। लिंसू तुरंत ही उस मेड को धक्का दे देती है। कहती खबरदार अगर मेरी माँ को एक तरफ आंख उठाकर भी देखा। जो कि माँ कहती है बेटा इस तरह यहाँ पर ट्रबल क्रिएट मत करो, जाओ यहाँ से, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, सब हैंडल हो जाएंगी। कहती हैंडल कैसे होंगी, आखिर हैंडल करना है ना तो मुझे तुम्हारी बेटी ने जो हेयर पिन लगा कर रखी वो दे दे तो मैं उसे माफ कर दूंगी। कहती अच्छा तुम्हें हेयर पिन चाहिए, मन में सोचती जरूर हेयर पिन तो मैं तुम्हें दूंगी, ले लो आंट, यही चाहिए ना। ये थी तुम तो काफी स्मार्ट हो, चलो मेरे बालों में लगा दो। बालों में लगाने के लिए जाती हो तो उसके गले पर रख देती है। जितनी सीधी दिखती हूँ ना उतनी सीधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, गला तुम्हारा यहीं पर काट कर फेंक सकती हूँ और पनिशमेंट के बदले सिर्फ मैं तुम्हारी जान लूंगी। तो अगली बार से अगर मेरी माँ या किसी को परेशान करते हुए दिखी ना तो सच में गले के आर पार ये हेयर पिन कर दूंगी और मरने के बाद ऐसा सबूत इकट्ठा करूंगी कि पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने मारा है। हेयर पिन चाहिए तुम्हें। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। मैं सोचती है कि हर बार इस लेडी की प्रताड़ना मैं सहती आई हूँ पिछले 6 जन्मों से, लेकिन इस जन्म में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वहां पर अपनी बेटी को देखते हुए कहती है कि तुमने ये गलत किया, सोचो कुछ हो गया तो। कहती है नहीं मतलब कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करूंगी, बस शांति से आप देखती जाओ, आपको यहाँ से लेकर जाऊंगी। कहती लेकिन एक ही लाइफ है, इस तरह कब तक तुम बर्दाश्त करोगे। कहती है नहीं माँ एक लाइफ नहीं है। यहाँ पर अभी पता चलता है लिंसू का बर्थडे आने वाला है। कहती है कि बहुत दुख की बात है मेरी बच्ची की, हर साल तुम्हारा बर्थडे हम लोग इतनी धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस बार तो ड्रिंक भी नहीं कर पाएंगे। कहती मदर चिंता मत करो, ड्रिंक हम लोग जरूर करेंगे, मैं कोई ना कोई मौका ढूंढ लूंगी। लेकिन सामने से उसे यू सॉन्ग आता हुआ दिख जाता है। यू सॉन्ग कहता है फाइनली मैंने अफोर्ड कर लिया यहाँ पर आना, हम लोगों का फेट है कि हम लोग तो मिलेंगे ही। ऊपर से सेन हुआटेंग उन लोगों को देख रहा होता है। सैनिक कहता है कि क्या आपको इस लड़की को बचाना नहीं चाहिए, हैंडल करना चाहिए। कहते हैं बस देखते जाओ, हैंडल करने की जरूरत नहीं है, अगर समझदार होगी तो खुद बच जाएगी। उसको सूंघने लगता है एकदम बदतमीजों की तरह। प्रिंसो को फिर से पुरानी बातें याद आने लगती है। थोड़ा सा डरती तो है लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। कहते हैं देखो तुम कहीं भी होगी ना तो मैं तुम्हें सूंघ कर निकाल लूंगा। कहती छोड़ो मेरा हाथ। कहते हैं कि अब ढूंढ लिया है तो लेकर जाऊंगा और इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दासी आती है, रिमिस को छोड़ दो। वो उसको भी सूंघता है लेकिन वहां से उसको कोई भी महक नहीं आ रही होती है। वो उसे नीचे फेंक देता है। कहती है कि प्लीज मुझे टच मत करो, अपनी लिमिट्स में रहो। कहता है अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि लिमिट्स क्या होती है। ठीक है अगर तुम अपनी दासी को बताना चाहती हो ना तो मेरे साथ चलो, वरना मैं इसे ले जाऊंगा और तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगा। तुरंत ही वो उसे उठा लेता है। कहता है चलो चल कर देखते हैं। दूर से अभी भी हुआटेंग देख रहा होता है। सैनिक कहता है कि अब तो आपको कुछ करना चाहिए ना। वो अपनी बातें कह ही रहा होता है। सैनिक पीछे मुड़ता है तो देखता है हुआटेंग वहां पर होता ही नहीं। अभी लिंसू मान चुकी थी जो है यूसोंग के साथ वक्त बिताने के लिए कि वो पानी भरती है। यहाँ पर तुरंत ही यूसोंग कहता है मेरे कपड़े उतारो और धीरे धीरे मुझे सबसे पहले नहलाओ ताकि मेरी बॉडी की सारी बदबू चली जाए। मन में सोचती हाँ बदबू तो चली ही जाएगी। एक एक कपड़े उतारती है और कहती है आप अपने आप को पोंछ लीजिए, मैं पीछे खड़ी हूँ। कहते हैं ठीक है अभी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगेगा। वो सारे कपड़े लेकर वहां से भाग जाती है। दरवाजा बंद करती है, नीचे गिरने वाली होती है तो हुआटेंग खड़ा होता है। ये ठीक है चुप बैठो। इधर यूसोंग कह रहा होता है कि देखो मैंने पूछ लिया है, कपड़े लाओ मेरे। बाहर से खुद देते से लिंसू चिल्लाने लगती है कि देखो इनर कोर्ट में कोई घुस आया है, लड़कियों के इनर कोर्ट में, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ो। जितनी भी लड़कियां होती हैं ना वो अपना अपना हथियार लेकर बढ़ रही होती हैं उसी रूम की तरफ। कहते हैं अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। सबसे पहले निकलती है मेन्यू और वहां पर मेड दासी जितने भी लोग होते हैं ना सब उसको मारने लगते हैं। यहाँ पर यूसोंग बिना कपड़ों के होते हैं तो चद्दर अपनी पूरी बॉडी पर लपेट लेता है कि कोई उसका फेस ना देख पाए। बहुत मार पड़ती है। बाहर हम देखते हैं मन में सोचती है लिंसू की ऐसे ही मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगी। हुआटेंग बोलता है कि बताओ कि तुम्हारी मेमोरी काफी तेज है, तुम यहाँ पर कैसे आई। कहती कुछ नहीं, आपका धन्यवाद, आपसे मुझे बहुत हिम्मत मिली है। वैसे मौत के बदले मौत वो मेरा यूज करना चाहता था तो मैंने उसको पूरी तरीके से बदनाम कर दिया है।
वो अपना मुँह छिपा रहा था लेकिन उसका मुँह खोल दिया जाता है कि मैन्यू कहती है, वाह तुम तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें देखो यहाँ पर कितनी मार पड़ी। कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लिंसु दरवाजा खोलती है, कहती है कि ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगता है कि तुमने यहाँ पर आज क्या किया है? आज जान जाता है यूसोंग की ये सब चाल थी इस लिंसू की मुझे फंसाने की। कहता है, एडवांटेज काफी अच्छा लिया है तुमने, लेकिन मुझे कम समझने की कोशिश मत करना। जब भी मेरे हाथ में आओगी ना तो पता है मैं तुम्हारा क्या करूंगा। कहती है कि जो भी करना है करो, लेकिन हुआटेंग यहीं पर खड़े हैं, जो कहना है इनसे कहो। जैसे हुआटेंग को देखता है, कहता है, आप यहाँ पर फिर से क्या करने आ गए? कहती है कि ये यहाँ पर बस लड़कियों के साथ ऐसे ही उनको चोरी चुप के देखता है, उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि हुआटेंग आप मंत्री के बेटे का फेवर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर रहने वाली लड़कियों का फेवर करेंगे। सारी लड़कियां नीचे बैठ जाती हैं कि मेरे लिए डिसीजन लो, मेरे लिए डिसीजन लो। पीछे से हुआ टंग कहता है, वंडरफुल, तुम तो स्मार्ट निकली, लेकिन यू सॉन्ग आप तो लड़कियों के काफी ऑब्सेस्ड लगते हैं। आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि मैजेस्टी को बात चली तो पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा? कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, नॉनसेंस बातें मत करो। कहते हैं, नॉनसेंस बातें? तुम मुझे बताओगे कि नॉनसेंस बातें क्या हैं? पर और भी सैनिक आ जाते हैं, कहते हैं, इन्हें कोर्ट लेकर चलो और पता चलेगा कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने आया है। रही लिंसू की बात, तो अब से वो निश्चिंत रहे, आज के बाद से ये कभी यहाँ पर आ भी नहीं पाएगा, ना ही देख पाएगा। लेकिन यू सॉन्ग कहता है, अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वाटन कहता है, लिंसू से तुम सेटिस्फाइड हो? कहती है, हाँ बहुत सेटिस्फाइड। कहते हैं, ठीक है फिर चलो मेरे साथ। लेकर जाता है टेम्पल। टेम्पल पर सीढ़ियां इतनी ज्यादा होती है, वो गिरने वाली होती है, तो हुआटेंग उसे रोक लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हुआटेंग कहता है, क्यों चढ़ नहीं पा रही हो क्या, या तुम्हें मेरे कंधे की जरूरत है? कहती, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चढ़ लूंगी, मैंने काफी बार चढ़ा। कहते, ठीक है फिर चढ़ो, मैं भी देखो कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। वैसे यू सॉन्ग तुम्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, तो याद रखो कि तुम्हें अगर उसे टॉर्चर करना है तो तुम्हें ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा। वैसे लिन फैमिली की डॉटर हो, ऐसा कोई काम मत करना मुझे ही तुम्हें मारना पड़े। कहती है, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। कहते, ठीक है स्मार्ट हो, चलो जल्द से जल्द ऊपर आ जाओ। नील डाउन होकर लगभग 500 स्टेप ही चलने हैं, ज्यादा स्टेप नहीं है। वो दोनों चलते रहते हैं और अपना पीछे से धीरे धीरे नील डाउन होकर जाती है। हाथ जोड़ती नील डाउन होती, हाथ जोड़ती नील डाउन होती। उसको ऐसे आता हुआ देखकर सेन हुआटंग को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। कभी कभी ऐसे ही आता था, क्योंकि उसके ऊपर भी कभी मुसीबत थी। फाइनली वो ऊपर पहुंच जाती है और बुद्धा से ब्लेसिंग मांगती है कि मैं अपने एनिमीज को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। वाटन बोलता है कि स्टूपिड हो क्या, मांगना है तो कुछ अच्छा मांगो। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या मांगना चाहिए? कहते हैं, मुझे नहीं पता है, तुम्हें जो करना है करो, खड़ी हो जाओ। वो खड़े होने की कोशिश भी करती है, लेकिन खड़ी हो नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। वहां पर तुरंत ही उठा कर लेकर जाते हैं। जब होश आता है तो मेन्यू कहती है, आप ठीक तो है ना, 2 दिन से आप नहीं उठी हैं, ये सब उस मिस्टर सेन की गलती है जो आपको इतने ऊपर ले गया। लिंसु बोलती है कि नहीं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी वहां पर हुआ टेंग आ जाता है। कहता है, वाह तुम लोगों के तो मेरे बारे में बहुत सारे ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुम सबको बाहर यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे वहां से सब बाहर जाते हैं तो कहते हैं, ये लो मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आया हूँ। वो लगाने चलती है तो जबरदस्ती ही हुआ टेंग उसके पैर को ऊपर कर लेता है और खोलता है। वहां पर काफी ज्यादा चोट लगी होती है, तो वो उस पर दवा भी लगाने लगता है। कहती है कि मैं लगा लूंगी, लेकिन वो तब भी लगा रहा था। कहता है कि देखो, अगली बार से विश मांगनी हो तो मुझे बता देना, मैं जितना पनिशमेंट लूंगी ये उस पनिशमेंट से कम होगी जो मुझे उस ये सॉन्ग ने दिया है। मैं डिजास्टर से बचना चाहती हूँ, ये तो बस अभी शुरुआत है, मैं उसे और भी तड़पाऊंगी। कहते हैं कि क्या मतलब, क्या मतलब? कहती, कुछ भी नहीं, क्या मैं चल सकती हूँ? वो खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे गिर जाती है। यहाँ पर हुआटिंग उसे रोक लेता है और स्माइल करने लगता है। कहता है, लगता है मेरी बाहों में गिरने की बहुत शौकीन हो गई हो, इसी वजह से जब भी मैं आता हूँ तुरंत ही गिर जाती हो। कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं यहाँ से बस जाना चाहती थी। कहते, अच्छा मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? वहाँ पर मेन्यू आ जाती है और उन दोनों को काफी करीब देख लेती है तो स्माइल करने लगती है। कहती है, मिस मुझे लगता है कि मिस्टर सेन आपको लाइक करते हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया है कि वो इतने करीब गए हों। तब सेनहुआ टैंग कहता है कि आखिर मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि इसका यू सॉन्ग से क्या रिश्ता है और इतना क्यों परेशान रहती है। इधर हम देखते हैं कि लिंसु बेचारी कहती, फ्रेश एयर के लिए जा रही हूँ, तुम इंतजार करो। दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर फायरवर्क्स हो रहा होता है, सब लोग उसे बुला रहे होते हैं। वो बस उसकी यादें होती हैं, क्योंकि बर्थडे था आज उसका।
बर्थडे के टाइम उसकी फैमिली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, तो मैन्यू कहती है मैं भी चलूँगी, कहती है ठीक है। वो अपने घर जाती है और वहाँ पर बहुत पुरानी हुई ड्रिंक निकालती है, सोचती है अपनी मदर के साथ पिएगी, लेकिन कुछ हो जाता है, लगता है कि वहाँ पर जैसे कोई आया है। कहती कौन है यहाँ पर? बोलो ना कौन है यहाँ पर? वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और मैन्यू से कहती है कि कहीं जाकर छुप जाओ और मैं भी कहीं छुपती हूँ। अचानक से उसे कोई खींच लेता है, पता चलता है कि मिस्टर सेन होते हैं, अंदर लेटे हुए होते हैं। बाहर से सैनिक ना बहुत सारे ढूंढ रहे होते हैं लिंसू को कि यहाँ पर कौन है कौन है। काफी टाइम बीत जाता है। कहती है कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी फिर से जान बचाई। कहते हैं कि जान बचाई? मैं तो बस यहाँ पर पहरेदारी करने के लिए आया था लिन फैमिली की कि घर पे सब ठीक ठाक है या नहीं, लेकिन देखो आज मुझे तुम्हें बचाना पड़ रहा है। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप कॉफिन के अंदर क्या कर रहे हैं? पहले से ही मरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या कि मरने के बाद क्या होगा? वो हंस रही होती है, कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वैसे कब तक तुम मेरे ऊपर ऐसे ही लेटी रहोगे? तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे ऊपर से हटना चाहिए? ये कहती हाँ सही कहा। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ ही नहीं पाती। कहते अरे थोड़ा बगल हो जाओ, बगल में लेट जाओ। वो बगल में लेट जाती है, देखती रहती है। फिर के अंदर होने पर ना उसे फिर से ये सॉन्ग की यादें सताने लगती है, कैसे वो उसे बंद करके अंधेरे कमरे में तड़पाता था। कहती है प्लीज प्लीज दूर रहना, मुझसे दूर रहना, मैं यहाँ पर डर रही हूँ। कहती क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ? नहीं प्लीज वो यहाँ पर आ जाएगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहते हैं कोई भी नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। वो उठाकर तुरंत ही उसे घर पर लेकर जाते हैं। कहते जाओ अपनी मिस का ध्यान रखो। सैनिक पूछता है कि आखिर क्या हुआ है? कहते मुझे खुद नहीं पता है। उस लिन मेंशन में इससे यूसोंग को डर क्यों लग रहा है, बल्कि वो खुद का घर है उसका। कहते हैं क्या मतलब, कहाँ जा रहे हैं आप? कहते हैं मुझे कहीं जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जाते हैं लिंसू के पास। लिंसू लेटी हुई होती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लग रहा था। वोटिंग जाता है और वहां पर एक लाइट रखता है जो पूरे टाइम जला कर हैप्पी बर्थडे कहकर वो वहां से चले जाते हैं। मन में सोचते हैं कि क्या सच में हुआटिंग को मेरे बर्थडे के बारे में पता था और इस रूम में ब्राइटनेस हुआटिंग करके गया क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। कहती देखा मिस, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये पर्ल मिस्टर सेन लेकर आए हैं क्योंकि वो आपको लाइक करते हैं, आप मानो या ना मानो। कहते हैं नहीं ऐसी बकवास बातें नहीं करते हैं, भला वो मुझे क्यों लाइक करेंगे? मेरे अंदर ऐसा क्या है? उनके पीछे तो लाखों लड़कियां होंगी। कहते हैं कि सुबह उठते ही लिंसू देखती है कि वहां पर बहुत सारे पोर्ट्रेट आते हैं। मिस्टर्स की बेटी होती है, उनके पोर्ट्रेट क्योंकि मिस्टर सेन के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। अरे मैंने तो पहले ही कहा था में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पर पोर्ट्रेट देखकर सेन हुआटेंग कहता है कि क्या मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हो क्या? कहती है हाँ, मुझे तो यही पता था कि आप कभी किसी लड़की को लाइक ही नहीं करते, मतलब आपने कभी किसी लड़की को छुआ ही नहीं। यहाँ पर सेन हुआटेंग कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं लड़कों को लाइक करता हूँ क्या, या मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं? कहती नहीं, मैंने बस अफवाहें सुनी थी कि आप लड़कियों की तरफ कभी भी आकर्षित नहीं होते। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाता है कि आपको चलना पड़ेगा। हुआटेंग पीछे मुड़ता है, कहता है क्वीन मदर ने एक बैंक्वेट आयोजित किया है, उसमें कुछ दिनों बाद सबको बुलाया गया है, तुम भी मेरे साथ चलना। कहती है क्या सच में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है? इधर हम यू सॉन्ग को देखते हैं जो नशे में धुत होता है। तो सैनिक आकर बताता है कि आपको चलना पड़ेगा क्योंकि क्वीन मदर का आज बर्थडे है। क्वीन मदर के बर्थडे पर लिंसू भी गई होती है। हुआटिंग के साथ लड़की डांस कर रही होती है, लेकिन पूरे टाइम देख वो जो है हुआटिंग को ही रहती। हुआटिंग उसकी तरफ नहीं देखता है कि वो लड़की मिस्टर डिंग की डॉटर यूपिंग होती है। कहते हैं चेहरे से अच्छी है लेकिन फ्लर्ट कर रही थी। मुझे ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जो किसी के साथ भी जो है फ्लर्टिंग की हरकत करने लगे। तब यहाँ पर क्वीन मदर कहती है तुम ना ज्यादा देखते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सामने से तब तक यू सॉन्ग आता है नशे में तो लिंसू तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी ब्यूटी को मैं भूल ही नहीं सकता। जाता है ग्रीट करता है क्वीन मदर को। क्वीन मदर कहती है आज बहुत रेयर टाइम है कि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं, मैं भी चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो ताकि सुधर जाओ और तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से करा दी जाए। वहां पर लिंसू को देखते ही क्वीन मदर कहती तुम कौन हो, ये कितनी सुंदर लड़की है माँ और काफी ज्यादा अट्रैक्टेड भी है। तुरंत ही यूसोंग कहता है कि क्वीन मदर मैं कहना चाहता था कि और मेरे लिए लड़की ढूंढना चाहते हैं, मैं बताऊं कि मुझे कोई पसंद है? कहती है अगर तुम्हें कोई पसंद है तो और भी अच्छी बात है, वैसे भी मैं चाहती हूँ कि कनकुबाई ना जाए। इंसू को हाथ पकड़ लेता है लेकिन दूसरे टाइम तुरंत ही हुआ टेंग जाता है। कहता है इस लड़की से तो दूर ही रहना, ये मेरे पास रहेगी। कहते हैं क्यों, तुम इससे शादी करना चाहते हो क्या? कहते हैं ये मेरा ओपिनियन है कि मैं शादी करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन ये तुमसे तो शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये सॉन्ग कहता है क्यों, मेट से शादी करना चाहते हो क्या? लाइक करने लगे ना, बोलो ना लाइक करने लगे ना इसको। कहते हैं हाँ। लिन को अब बीच में बैठाया जाता है। क्वीन मदर कहती है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हुआटेंग या यू सॉन्ग। कहती है कि मैं कभी भी यू सॉन्ग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। कहती है कि नहीं, वो यंग है, समझदार है, तुम्हारा इनके साथ ब्राइट फ्यूचर होगा, तो
तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो बहुत आगे तक जाओगी, आखिर मेड बनकर कब तक रहोगी? यही बात नहीं और भी बातें हैं। कहती है बताओ ना क्या बातें हैं, मैं तुम्हारे लिए डिसीजन लूंगी। कहती है मैंने ये सॉन्ग के बारे में सुना है कि वो कभी फादर नहीं बन सकते। कहती है क्या बात कर रहे हो तुम, मेरी रेपुटेशन को सबके सामने डाउन कर रही हो। कहती है नहीं, मैंने आपके बारे में सुना था क्योंकि फिजिशियन ने मुझे बताया था कि आप मेंटली एब नॉर्मल है, साथ में फिजिकली भी हैं। तो मैं आपके साथ भला कैसे शादी कर सकती हूँ जिसको कोई बच्चे ही ना हो? बाद में उंगलियां तो मेरे ऊपर उठाई जाएंगी ना कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे बच्चे नहीं हो रहे। इस पर यूसोंग को गुस्सा आ जाता है, वो लिंसू को मारने चलता है। सेन हुआटेंग उसे धक्का मारता है और नीचे गिरा देता है। कहता है खबरदार अगर इसकी तरफ आंख भी उठाई। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वीन मदर को गुस्सा आती है कि तुम मेरी आंखों के सामने यूसोंग जब लिंसो पर हाथ उठा सकते हो तो तुम मेरे पीठ पीछे क्या करते होगे? ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। यहाँ पर लिंसो नीचे बैठ जाती है, कहती है कि माफ करिएगा मुझे, ये शायद मेरी वजह से हुआ होगा। कहती है ठीक है तुम भी जा नील डाउन हो जाओ और इसे 50 कोड़े मारे जाएं। अब इस पर यूसोंग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। इधर लिंसू नील डाउन होकर बैठी होती है, काफी टाइम बीत जाता है। पीछे से हुआ टेंग आता है, कहता है जाओ यहाँ से। दासी जाती है तो कहते हैं कि आखिर तुम सजा लेने के लिए इतनी उतावली क्यों थी? कहती है कि मुझे सजा लेनी ही थी। यहाँ पर हुआ टेंग कहता है ये बताओ तुम्हें ये सॉन्ग के बारे में कैसे पता चला? कहती है मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था, साथ में मेरे सपने में भी आया था। सेन हुआ टेंग कहता है तुम्हारे सपने सही होते हैं, कितने सच सपने देखते हैं तो ये वक्त आने पर पता ही चल जाएगा। नील डाउन होकर बैठी रहो, मैं क्वीन मदर से गुजारिश करूंगा कि तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दे ताकि तुम जल्दी ही घर चली जाओ। बैठे बैठे अंधेरा हो जाता है और उसे फिर से यू सॉन्ग की वही यादें सताने लगती है। मन में सोचती है ये क्या हो गया, क्या मैं मर जाऊंगी क्या? लेकिन सामने से बहुत सारी लैंप आसमान उड़ने लगती हैं। हुआटेंग आता है, वो बेहोश हो जाती है। फिर से हुआटेंग उसको उठाकर लेकर जाता है। इधर यू सॉन्ग बिल्कुल पागल हो चुका होता है लिंसू के पीछे। कहता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज इसने मुझे सजा दिलाई है। और वहां पर वो एक अजीब सी चीज सूंघा करता था जिससे नशा बहुत ज्यादा हो जाता था। मंत्री जाते हैं, कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि उस लिंसू से दूर रहना, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। और ये क्या सूंघा करते हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस चीज से दूर रहना। आखिर तुम कब तक नशा करोगे? कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, आगे से कभी नहीं होगा। कहते हैं इस प्रोडक्ट को बाहर लेकर जाओ, फेंक दो जाकर। तुरंत ही सैनिक को यो सॉन्ग इशारा करता है कि हाँ फेंक दो जाकर, लेकिन उसके पास दूसरा भी होता है तो वो उसे सूंघने लगता है। बाहों में लेकर जब वो वोटिंग रूम में आते हैं तो नैनी देख लेती है कि अच्छा तो ये मतलब मिस है और मुझे इस तरह उन्हें कभी भी बुली नहीं करना चाहिए था। कहती है कि आप मुझे अपने रूम में क्यों लेकर आए हैं? कहते हैं क्यों, मैं देख नहीं सकता क्या? फिर से उसके घुटनों पे काफी चोट लगी होती है। कहते हैं ठीक है चलो इस पानी में बैठ जाओ, अपनी इंजरी ठीक कर लो। कहती नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कैसे बैठ सकती हूँ? कहते हैं बैठो ना, मैंने कहा ना। कहती है अरे जाओ तो तभी तो मैं बैठूंगी। वो कपड़े निकालने का सोचती है तो तुरंत ही शन हुआ टेंग वहां पर पर्दा डाल देता है। वो कपड़े निकाल कर पानी में बैठ जाती है और पीछे से हुआ टेंग बस खड़ा होता है, देख रहा होता है कि आखिर लिंसू कितनी खूबसूरत है। यदि आप यहीं पर खड़े रहेंगे क्या? कहते हैं हाँ बिल्कुल खड़ा रहूंगा तब तक जब तक तुम नहा नहीं लेती। तो लिंसू की बहन होती है ना, वो चोरी चुपके भाग रही होती है। अब यो सॉन्ग को लिंसू नहीं मिली थी तो वो उसकी बहन के पीछे पड़ जाता है। कहता है कि कोई न कोई तो तुम्हारा कर्ज उतार कर ही रहेगा, चलो तुम्हारी बहन ही सही। नैनी कहती है कि तुम ये सब काम मत करो, अरे तुम्हारे लिए नहीं है। कहती है नहीं मैं अपना काम जरूर करूंगी। तभी मेन्यू आकर बताती है कि यो सॉन्ग आपकी बहन को उठा कर लेकर चला गया। कहती है चलो जल्द से जल्द चलो, मुझे पता है कि वो कहाँ पर होंगे। जब वहां पर जाती है तो देखती है कि 2-3 लड़कियों की डेड बॉडी ना कहीं पर जा रही होती है। कहती है कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई, मतलब यहाँ पर और भी लड़कियां होंगी, मुझे बचाना चाहिए। वो अंदर की तरफ जाती है तो उसकी बहन बीच में खड़ी होती है। सारे लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यू सॉन्ग कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम सबको गिफ्ट है, इसका लुत्फ उठाओ। वो बहुत बचने की कोशिश करती है लेकिन सब उसे पकड़ते ही रहते हैं। तुरंत ही लिंसू पहुंच जाती है, कहती है देखो यू सॉन्ग तुम्हारा मेरे से मतलब है ना, तो तुम मेरे साथ जो करना है करो, मेरी बहन को यहाँ से जाने दो। कहते हैं नहीं जाने दूंगा, तुम कितना भी रहो, चलो दोनों साथ में रहो। कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। कहते हैं ठीक है फिर अपनी बहन को जाने दो और यहीं पर रुक जाओ। से बहुत बढ़िया है, इतना बहनों में प्यार तो मैंने नहीं देखा था। कहती तुम इतने एविल कैसे हो सकते हो? कहते उतना ही जितना तुमने मुझे कोर्ट में गलत साबित करने की कोशिश की थी।
तो आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कितना मर्द हूँ, कितना नहीं। अगर मैं ये चीज़ साबित नहीं कर पाऊँगा तो मेरे सैनिक बहुत अच्छे से साबित कर देंगे। चलो-चलो मेरी आँखों के सामने इसे दिखाओ कि तुम सब में कितना दम है। जैसे उसके करीब जाने चलते हैं तो वहाँ पर वो एक पाउडर डाल देती है। ये पाउडर डाला, ये कैसा पाउडर है? इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहाँ सांप आ जाते हैं जो उन सारे सैनिकों को दौड़ा-दौड़ा कर काटने लगते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही गेट खुलता है ना, तो सामने हुआ टैंक खड़ा होता है। कहता है, तुम ठीक तो हो ना? कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जाते हैं। ये देखकर यू सॉन्ग को और गुस्सा आता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इन दोनों को नहीं। यहाँ पर हुआटिंग कहता है, तुम्हें अकेले जाने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी थी और मुझे अपनी बहन की केयर भी करनी थी। उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। कहते, अगर मास्टर तुमसे कहे ना कहे तो नहीं जाना था ना? कहती, क्या मतलब? वहाँ पर तुरंत ही हुआटिंग उसको किस करने लगते हैं कि अब से तुम मेरी हो। इंसु बहुत खुश होती है किस करने के बाद सियान हुआटिंग को कि उसे उसका जीवन साथी मिल गया। लेकिन अभी उसको पुराने सपने फिर से परेशान करने लगते हैं। वो सपने जो बहुत ही भयानक होते हैं, वो उठकर बैठ जाती है। देखती है चारों तरफ, वो उसे हर तरफ नज़र आ रहा होता है। कहती, माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे मत आओ। वो सोते हुए रूम में पहुँच जाती है। वहाँ पर सेनहुआ लेटा हुआ होता है और उसे अपने हाथों में खून नज़र आ रहा होता है। वो बार-बार हाथ धुलती, बार-बार हाथों को देखती, लेकिन तब भी उसे अपने हाथों में खून नज़र आ रहा होता है। वो अटेंग कहता है, क्या हुआ तुम्हें? कहती, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, अगर पास आए ना तो मैं जान से मार डालूँगी। कहते, क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? खिड़की खोलती है और कहती है, मैं जीऊँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी। तुरंत ही वो अटेंग उसे रोक लेता है। कहते, सपने में चल रही हो? कहती है, बहुत डरावना सपना है, वो मेरे पीछे आ रहा था, मैंने देखा है। कहते, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। वो उसको लेकर चले जाते हैं। कहते, यहीं पर रुको रात भर। अभी यहाँ पर सन हुआटेंग देखते हैं कि कैसे उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था, दौड़ा-दौड़ा कर एक-एक करके। कहते हैं, मुझे भी ऐसे ही नाइटमेयर परेशान करते हैं जैसे तुमको। मुझे भी बदला लेना है, तुम्हें भी बदला लेना है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूँगा। वो हाथ पकड़ लेती है। सुबह होती है तो देखती है कि वो सन हुआटेंग के पास है। कहती, ये क्या? मैं यहाँ पर कैसे आ गई? क्या हुआटेंग मुझे अपने रूम में लेकर आया है क्या? जाने लगती है तो हुआटेंग उसको पकड़ लेता है। कहता है, बिना मेरी इजाज़त के कहाँ जा रही हो? कहता है, तुम खुद मेरे बेड तक आई हो, मेरे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती थी और अब यहाँ से जाना चाहती हो। कहती, भला मैं तुम्हारे साथ क्यों रिलेशनशिप बनाऊँगी? हुआ क्या पता मैं सपने में चल रही हूँ तो यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। कहते, इरादा है। याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सपने में जो भी तुम्हें परेशान करता हो मुझे बताओ। कहती है कि वो हर बार मेरे पास आने की कोशिश करता है। मैंने अपनी फैमिली को मरते हुए देखा है। लगभग 6 बार उसने मेरी फैमिली को मारा है। अब मैं वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पेन समझ सकता हूँ। तो सेन्हुआ टेंगलिंसू के साथ आता है। वहाँ पर यूसोंग और यूसोंग के फादर भी आते हैं। यूसोंग की हालत तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी होती है। यहाँ पर तुरंत ही मंत्री कहते हैं कि मेरे बेटे को तुमने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। मुझे नहीं लगता है कि एक मीट की वजह से इस तरह तुम मेरे बेटे को ह्यूमिलेट कर सकते हो। वो अटन कहता है, ह्यूमिलेट? ह्यूमिलेट तो तुम्हारा बेटा कर रहा था ना कि और कोई। और मंत्री डराने की कोशिश भी करते हैं हुआटेंग को, लेकिन हुआटेंग बिल्कुल भी नहीं डरता है। लिंसू से बार बार मंत्री कह रहे होते हैं कि ड्रिंक दो मुझे, वो ड्रिंक देती है। कहता है कि देखो मुझे पता है कि आप क्या एक्सप्लेन करने आए, लेकिन मैं इस तरह से आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अचानक से यूसोंग के मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। इस पर मंत्री कहते हैं, ये क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? कहते हैं, इसे मैंने पॉइजन दिया था जो मैंने आपको बताया नहीं, और अभी मैंने इसका पॉइजन दूर कर दिया, अब अपने बेटे को ले जा सकते हैं। कहते हैं कि तुम्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। कहते हैं, मैंने काम किया है और इससे कहो माफी मांगे लिंसू के सामने। वो लिंसू के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है। एक एक बात लिंसू को याद आ रही होती है कि कैसे उसने उसकी फैमिली को इतना प्रताड़ित किया था। वो थप्पड़ मारने लगती है, पर हुआटेंग कहता है, बस बहुत हुआ। कहती है कि मैं इसे देखती हूँ तो बहुत गुस्सा आती है। इस पर मंत्री को इस तरह अपने बेटे को पीटता हुआ देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन आज लिंसू जो है सेन हुआटेंग को थैंक यू बोलती है। अभी अपनी बहन के साथ वो जा रही होती है, लेकिन सामने से उसे दिखता है कि वहां पर कोई है। पता चलता है एक लड़की होती है जिसे पिछले जन्म में जो यू सॉन्ग था ना, उठा ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती करके उसे मार डाला था। अभी वो मेड उससे मिली, लेकिन वो देख रही थी कि वो किसी से मिलती है। पता चलता है कि वो अपने लवर से मिल रही है और उसका लवर कोई और नहीं, इम्परर है। इम्परर उसको टोकन देते हैं, लव टोकन। कहते हैं कि याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा, जब तक ये बात सामने नहीं आ जाती, बस कुछ दिन का इंतजार और कर लो।
कहती ये हुई ना बात, अब मैं युसोंग को अपने रास्ते से हटा सकती हूँ। इधर हम देखते हैं कि सेन हुआटिंग सो रहा होता है तो उसके पास जाती है, लेट जाती है। दोनों को काफी देर तक साथ में लेटे हुए होते हैं। कहते हैं देखो मेरे हाथ बहुत ठंडे हो चुके हैं। कहती है तो ठीक है, गर्म करने का टाइम आ गया है। वो हाथ पर फूंक मारने लगती है। उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं उसे किस करने की, लेकिन वो बार बार पीछे ही हट जा रही थी। कहती है क्या हुआ, कब तक डरोगी। कहती है कि अभी नहीं, जब तक मैं शादी नहीं कर लेती तब तक तो नहीं। अभी शादी का भी टाइम आ गया होता है क्योंकि हुआ टेंग सच में उससे शादी करना चाहता था। तो वो कपड़े पहनती है और वहां पर उसके लिए रेड ड्रेस आती है। कहती है कि आपने सच में मुझसे शादी करने का फैसला लिया है। कहते हैं क्यों, तो मुझे क्या समझ रहे हो कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करूंगा। कहती है नहीं थी, थैंक यू सो मच। वहां पर वो लोग पूरे रिचुअल से दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। रिचुअल खत्म होता है तो दोनों एक दूसरे को ड्रिंक पिलाते हैं और अब था वेडिंग नाइट का टाइम। कहती है कि सेन हुआटिंग सर आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। कहते अभी भी सर बुलाओगी, कम से कम अब तो तुम मेरे नाम से बुलाओ मिस्टर सेन। तुम मुझे किस नहीं करोगी क्या। कहती किस भी करूंगी और आपके साथ वक्त भी बिताऊंगी। कहते फिर ठीक है, चलो देखते हूँ कितना बर्दाश्त कर सकती हो मुझको। कहती है कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप मुझे बर्दाश्त कर पाएंगी। कहते हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे वो उसको किस करने चलते सो जाती है। कहते ये देखो पनिशमेंट देने जा रही है लेकिन खुद ही सो गई। सोकर जब सुबह उठती है तो बड़े ध्यान से हुआटिंग को देख रही होती है कि कोई भला इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। दोनों आपस में रोमांस कर रहे होते हैं और ये बात बिल्कुल भी यूसोंग को बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। जैसे ही पता चलता है यूसोंग को कि उन दोनों ने शादी कर ली है, तब तो उसको और भी गुस्सा आ रहा होता है। बहुत बधाई हो सेन हुआटिंग और लिनसू। क्या मतलब, बधाई देने आए हो या दिल से दुखी हो। कहते नहीं मैं बहुत खुश हूँ। वो वहां से फिर से जाकर सामने बैठ जाता है। पूरे टाइम ड्रिंक पिया करता है, उसको देखा करता है। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था और ये शायद जानबूझकर लिनसू कर रही थी। कहती मैं अभी आती हूँ, बाहर जा रही हूँ। वो बाहर निकलती है लेकिन उसका पीछा पूरे टाइम यू सॉन्ग कर रहा होता है। कहता है बच के नहीं जा सकती मुझसे। वो तो बचकर चली जाती है लेकिन सामने आ जाती है वही दासी जो एम्परर की प्रेमिका थी। कहते मुंह उठाओ अपना। कहती प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कहते नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, चलो अंदर चलो। कहती प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वहां पर वो उसे नीचे गिरा देता है। कहता है कि चलो मुझे खुश करो। कहती क्या खुश करना है मुझे बताओ ना। कहते देखो तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। मैजेस्टी के पास संदेशा आता है कि जो मेट थी उसे कोई उठा कर लेकर गया है। इधर वो पूरी तरीके से उसे बेहोश कर देता है। वो नीचे पड़ी हुई होती है और अपनी प्रेमिका को इस तरह नीचे पड़ा हुआ देखकर एम्परर बहुत तेजी से रोने लगते हैं। यहाँ पर जब यूसोंग को पता चलता है कि उसने किसी और के प्रेमिका के साथ नहीं बल्कि एम्परर की प्रेमिका के साथ ये बदसलूकी की है। एम्परर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मंत्री कहते हैं कि माफ कर दीजिए एम्परर, इसने जानबूझकर नहीं किया, शायद हो गया होगा ड्रिंक में। कहते हैं कि चलो मैं इम्पोर्टेंट फैसला ये कोर्ट में लूंगा और वहीं पर इसकी सुनवाई होगी। क्योंकि मंत्री बहुत बड़ी पोजीशन पे थे तो वो हर तरीके से फायदा उठाना चाहते थे कि वो अपनी बेटी को बचा सके। लेकिन अभी लिनसू हुआटेंग भी चाहते थे कि उसे सजा दी जाए। अब सबके सामने कोर्ट में इसे इकट्ठा किया जाता है और बताया जाता है कि आखिर ये काम किया है या नहीं किया है। कि तू कह रहा था मैंने ये नहीं किया है, मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। वो अपनी बातों से इतनी जल्दी पलट गया। सू आकर सामने बैठ जाती है। कहती है कि ये एक के साथ नहीं कई लड़कियों के साथ रहता है। ये इतना ज्यादा लड़कियों के साथ रहा है कि इसका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं क्योंकि इसको बीमारी तक हो गई है, लेकिन ये लड़कियों से अपना पीछा छुड़ा ही नहीं पाता। कहते क्या मतलब, और क्या सबूत है तुम्हारे पास में, इसको कैसे मान लो। कहते ठीक है, इसके रूम में बहुत सारे लेटर्न लगे हैं, वो लेटर्न सारी लड़कियों के खाल से बने हुए हैं, उनकी भी सुनवाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अब तो एम्परर कहते हैं कि इतना बड़ा क्राइम भला कोई कैसे कर सकता है। मंत्री कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया है। कहते हैं कि नहीं, नहीं माफ किया जा सकता है, मतलब नहीं माफ किया जा सकता। कि जितना भी घिनौना काम किया है उन सब के सबूत मेरे सामने हैं और ये ह्यूमन कहलाने लायक भी नहीं है। इसी वजह से सुबह होते ही इसे फांसी की सजा दी जाए और कोई भी इससे दोबारा मिल नहीं सकेगा। लेकिन मंत्री को बहुत गुस्सा आता है कि उनके बेटे को इस तरह मार दिया जाएगा। कहते हैं इसको कोई भी विद्रोह नहीं कर सकता, ये मेरा फरमान है। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि लिंजो सोचती है कि जो वो मेड थी असल में वो मरी नहीं थी। वहां पर जब वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो बेहोश हो जाता है। वो उसे नीचे धक्का दे देती है। तुरंत ही लिंजो आती है, वहां पर वो उसके ऊपर पूरा रेड कलर गिरा देती है। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। कहती थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा इतना साथ दिया। आज मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ और उन हजारों लड़कियों के साथ जिसने उसने बदसलूकी की है, सबके साथ आज न्याय हुआ है।
है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी एम्परर के साथ फीलिंग है, तो तुम उनके साथ क्यों नहीं जाना चाहती? कहती, मेरी और एम्परर की फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। हेड हूँ और वो एम्परर है। प्यार होना अलग बात है, लेकिन जब मैं वहां पर जाऊंगी तो मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मरते दम तक मुझे बस एक ही बात सुननी पड़ेगी कि मैं मेड हूँ, मेड हूँ। भले ही मुझे कोई कितना भी प्यार कर ले, मैं इस फीलिंग के साथ तो यहाँ पर नहीं रह सकती। वैसे भी एम्परर को पता चल चुका है कि मैं मर चुकी हूँ। अगर उन्हें ये लगता है तो मैं उनकी नजरों में मरी हुई रहना चाहती हूँ। वो वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। तो ये बहुत दुखी होते हैं। पता चलता है कि जो हुआ टेंग थे, उसके फादर और पूरी फैमिली को किसी और ने नहीं, बल्कि जो यू सॉन्ग थे ना, उसके फादर ने मारा था। जो लगभग 100 मेंबर हुआ टेंग की फैमिली में थे और पूरी फैमिली को गलत काम में फंसा कर मार दिया था। रास्ते में उसके साथ जा रही होती है, कहती है तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगेगा। जब सेन फैमिली को मारा गया तो कई सालों तक मैं यहीं पर छिपा रहा। यहाँ पर आकर मुझे अच्छा लग रहा है। वो खाना बनाता तो बड़े ध्यान से लिंसू उसको देखती। दोनों अपना साथ में वक्त बिताते घंटों बातें करते और उसे लगता है कि उसकी दुनिया कितनी खूबसूरत। वो दोनों अपना टाइम स्पेंड करने वाले होते हैं, तब तक जो वहाँ पर बेड पड़ा होता है ना, वो टूट जाता है। बाहर से मेन्यू कहती, क्या हुआ? ये आवाज कैसी? कहते, कुछ नहीं, टूट गया तो टूट गया। वो सुबह उठती है तो इस पर हुआ टिंग उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। अभी हम इधर देखते हैं कि मंत्री पहुंच चुके होते हैं महल के अंदर। एम्परर कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कहते हैं कि आप ये वाइन पी लीजिए तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्यों आया हूँ। इस पर क्वीन मदर कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि मैं यहाँ पर सबको मार कर रहूंगा, जिसने मेरे बेटे को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, एम्परर को और ना क्वीन मदर को। अब मैं ये राजगद्दी संभालूंगा। लेकिन हुआ टिंग पीछे से तीर चलाता है। कहते तुम तो ये जगह छोड़कर चले गए थे ना, तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? कहते हैं इसी वजह से आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी एम्बिशंस और तुम्हारी जो अंदर की छुपी हुई क्रूरता थी ना, उसके बारे में पता चल चुका था। और तुमने मेरी पूरी फैमिली को मारा, उसके बारे में मैंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। एम्परर को पहले ही बता दिया था कि आप बहुत जल्दी ही बागी बनेंगे, मीन्स रिबेलियन। इसी वजह से आप अब यहाँ से आसानी से नहीं जा सकते हैं। मंत्री कहते बच जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। अपने सैनिकों से कहता है मार दो सबको। सैनिकों को बदल दिया गया होता है। इस पर सेन हुआटेंग कहता है मेरे रहते हुए भला कोई किसी को कैसे तकलीफ पहुंचा सकता है? लिंसू को लग रहा था कि बहुत बड़ा युद्ध होगा, कहीं उसमें हुआटेंग की जान न चली जाए। वो बहुत ज्यादा डर रही होती है कि जल्द से जल्द हुआटेंग आए आए आए। हुआटेंग आता है तो वो उसके गले लग जाती है। कहती पता है मैं कितना डर गई थी। कहता है डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या रहता है जहाँ पर तो अपनी पूरी फैमिली को वापस महल में भेज दिया जाता है। लिन फैमिली पूरी इकट्ठा हो चुकी होती है और उसमें एक प्लस एक्स्ट्रा मेंबर जुड़ गया होता है। सेन हुआटेंग कहता है मैं आप सबकी हमेशा ही रक्षा करूंगा और केयर भी करूंगा, साथ में आपकी बेटी की भी। दोनों किस करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं और ब्रेसलेट पूरी तरीके से जुड़ चुका होता है। आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।